लालगंज नगर परिषद में बोर्ड की बैठक काफ़ी हंगामेदार रही और नगर परिषद के बैठक में कुछ वार्ड पार्षद सभापति से नाराज दिखे और उन्होंने यहाँ तक कि अल्टीमेटम दे दिया कि उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। सबसे पहले आपको बोर्ड के बैठक की तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद धरने प्रदर्शन की तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ तक कि रात तक धरने पर सभी वार्ड पार्षद बैठे हुए थे। आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया? अभी आप बैठिए ना स्थान पे। महोदय बैठेंगे लगातार हमारा विषय स्थान पे बैठा जाए। बिल्कुल इसको जोड़ा जाए विषय में, यदि नहीं भी जोड़ा जाएगा के खिलाफ निश्चित काम में धरना पर बैठूंगा। नियम कानून के खिलाफ अभी 16 पार्षद धरना पर बैठे आप स्वतंत्र पूरे नगर काम योजना के लिए बोले थे। जिम्मेदार दिखा और उसके बाद आप लोग गेट पर आके बैठे हुए हैं धरने पर। किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि जो हम लोग की योजना पर कोई सुनवाई नहीं होता है। और सबसे पहले तो सभापति का इतना मनमानी होता है, सभापति मतलब इतना मनमानी कि हर बार बोला जाता है जो भी हम लोग विषय देंगे तो बोला जाएगा अगले बैठक में रख देंगे, फिर अगला बैठक कभी आता ही नहीं है। 6 महीना 7 महीना पर बैठक होगा, कुछ सुनवाई होगा नहीं। और जो उनके आगे पीछे जो उनका जी हुजूरी करेगा जो मेंबर, और वो मेंबर का वो सुनेंगे, लेकिन जो उनका जी हुजूरी नहीं करेगा उस मेंबर को कोई बोलने का अधिकार नहीं। अगर आप बोलिए और 2 मिनट बोलिए, अगर आप सदन में है तो सदन का आवाज थोड़ा ऊंचा ही होता है। अगर हम नीचे आवाज में बोलेंगे तो सदन में सब लोग सुनेगा कैसे? हम लोग आवाज उठाने के लिए ही जनता हम लोग को चुन के भेजी है। तो बोलेंगे कि आप लोग ऊंचे आवाज में मत बात कीजिए, सदन की गरिमा में रहिए। तो हम लोग सदन की गरिमा से बाहर तो नहीं जाते हैं। जो भी बात होता है हम लोग समाज हित में बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उस पर भी। उसके बाद अभी जो हम लोग 16 मेंबर लिख के दिए थे योजना के बारे में, किस विषय को उसमें जोड़ा जाए। इस विषय को पिछले बैठक में बोला गया था कि अगले बैठक में जोड़ा जाएगा, फिर 7 महीना बाद बैठक होता है और इसमें भी नहीं जोड़ा गया। तो हम लोग से सिर्फ यही कहे अध्यक्ष महोदय को कि आप इस विषय को जोड़ लीजिए, और नहीं तो हम लोग बैठेंगे धरना पर। तो बोले कि आप लोग धरना पर बैठने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। धरना तो ये तो कुछ मनमानी हुआ ना। और आप लोग से हम आग्रह करेंगे ना कि जो हम लोग योजना दिए हैं उसको आप लोग मीडिया में दिखाइए कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। समाज की नजर में भी इस बात को आना चाहिए कि जो 16 मेंबर हम लोग दिए हैं वो विकास की बात है या हम अपने घर बनाने के लिए दिए हैं। सभापति शर्म करो, सभापति डूब मरो, सभापति हाय हाय। क्या कहिए, उदासीन रवैया है। वो काम करना चाहते ही नहीं, उनको काम का कोई ज्ञात नहीं है, नियम कानून का कोई जानकारी नहीं है। अभी देखिए, और एक उदासीन है कि टारगेटेड है आप लोग? हम लोग टारगेटेड नहीं है। अब उनके मन में होगा तो उनका मोनोपोली होगा तो टारगेटेड हो सकते हैं। यदि टारगेटेड होते हम लोग तो 1 2 3 करके पार्षद को नहीं दिया जाता, योजना को चयन नहीं किया जाता। टारगेटेड तब होते, मानते हैं हम। यदि उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, उनके सच हमेशा बोलने का काम करते हैं, उनको बुरा लगता है तो हमारे वार्ड के छांट देते, लेकिन बाकी लोगों का तो करते। कम से कम 25 वार्ड का तो कम से कम योजना लेते हैं, इसलिए किसी वार्ड का नहीं लिए। इससे स्पष्ट होता है कि इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। माननीय सांसद निधि मद से कह रहे हैं कि काम कराने के लिए 5 साल में उनको 25 करोड़ रुपये मिलेगा, 34 करोड़ का कमाई यह मांग ले रहे हैं। तो पूरे लोकसभा में यही लालगंज को है। लालगंज जैसा नगर निकाय 5 को है, हाजीपुर लोकसभा में लगभग 200 पंचायत है, वहाँ कोई काम नहीं होगा। 35 करोड़ का काम यही करा दे, 25 करोड़ रुपये में उनको मिलेगा, 35 करोड़ का काम यही करा दे। ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए सभापति महोदय का। आपसे एक सवाल है कि आज जो ये बैठक बोर्ड का हो रहा है, ये बंद कमरे में हो रहा है, ना पब्लिक को बैठाया जा रहा है, ना मीडिया लगातार हम लोग, और हमारे सरकार का भी गाइडलाइन है और हमारे उप सभापति महोदय के द्वारा बताया गया था कि पूरे बिहार में सभी नगर परिषद क्षेत्र में 15 पब्लिक को रखना है, पूरे क्षेत्र से 15 लोगों को रखना है, मीडिया कर्मी को रखना है। लेकिन इनके द्वारा तानाशाही के वजह से जबरदस्ती करते हैं, अपने मन के मुताबिक सदन चलाना चाहते हैं। बिल्कुल उनको नियम कानून एक्ट से कोई लेना देना नहीं है।